मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड किस कंपनियों को आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। इसमें से एक कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं, जिस कंपनी का नाम है मॉसचिप। नाम सुन लिया है, जाना चाहते हैं तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, बिना किस स्किप करे। बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसको भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। उसको जॉइन कर लेंगे, जो भी मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आती हैं, उसको हम आपको तुरंत दे सकते हैं। इसके साथ-साथ हमने एक पेड सर्विस भी स्टार्ट करी है, जिससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर हमने दे रखा है, उस पर आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। ये लेना ना लेना आप पे निर्भर करता है। इसके अलावा हम कई सारे स्टॉक की चर्चा करते हैं, जिस पे हमारे कई सारे व्यूअर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें से कुछ एग्ज़ाम्पल हम देना चाहेंगे। अल्पा और दीपक फर्टिलाइज़र जैसे कुछ कंपनियों पर हमने बाई की कॉल दी थी, जिसमें जो भी टारगेट दिए थे, वो हमने अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टॉक का नाम लगा रखा है, मॉसिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, जिसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी आज हमें देखने को मिले हैं। अगर हम 1 मंथ की बात करें, तो 23% के पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दिए हैं। अब ये आज ही मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है, इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल एनालिसिस कर रखी है। एनालिसिस नहीं कहूँगा मैंने कई सारे सेमीकंडक्टर की जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आई थी, मैंने उन पर वीडियो बनाया था, जिस पे मैंने इस स्टॉक का अभी नाम लिया था। अब हम इसकी फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखी है पीडीएफ इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की। आप डेट देख सकते हैं 17 जनवरी, यानी कि आज के दिन ही इनका रिजल्ट आया है। और रिजल्ट में जो सबसे खास बात है, देखिए हम सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे, डिटेल नहीं करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए नेट प्रॉफिट की सबसे पहले बात करेंगे, टोटल इनकम की। जो वैल्यू है देखिए लाख में दे रखी है। तो जो टोटल इनकम निकल कर आ रही है इनकी, 3,958,69,000 रुपये, यानी कि 39 करोड़ का टोटल रेवेन्यू उन्होंने इस बार लिया है। जो कि पिछले क्वार्टर में 3,09,29 करोड़ का, यानी कि 39 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था सितंबर 2021 के क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, तो 31 दिसंबर 2020 का जो डेटा है, उसमें इनकी जो टोटल रेवेन्यू था वो 7,702 लाख रुपए का था। वहीं दिसंबर 2021 में 11,480 लाख का रेवेन्यू देखने को मिला था। या ईयर ऑन ईयर देखें, तो पिछले साल 31 मार्च 2021 में 10,07,000 माफ़ कीजिएगा, 10,735 लाख का हमें रेवेन्यू देखने को मिला था। जिसके अंदर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, थोड़ा ज़ूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो देखिए नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, तो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है कितना, 211 लाख रुपए का, जो कि पिछले क्वार्टर में 160 लाख रुपए का हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, इनका जो भी है नेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, ये 211 लाख रुपए का, और ये पिछले क्वार्टर का है। वहीं पर अगर हम 1 साल पहले की बात करें, तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिसमें इनको 143 लाख रुपए का लॉस हुआ था। वहीं अगर हम 9 मंथ का डेटा देखें, तो 540 लाख का इनको फ़ायदा हुआ था। वहीं 1 साल पहले 801 लाख रुपए का इनको लॉस हुआ था। तो यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है। इसी के साथ ही साथ इनके एपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.10 का था, और इस क्वार्टर में बढ़ कर के 0.13 का हो गया है। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट थे। अब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट की। तो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं, जिसके अंदर टोटल इनकम जो निकल कर आ रही है कंपनी की, वो कितनी आ रही है, 3,248 लाख रुपए की, जो कि पिछले क्वार्टर कितना था, 2993, यानी कि 2,993 लाख रुपए की। वहीं इसी के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, इसके अंदर एक मैसिव जंप हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, फिर भी हम इससे अच्छा ही मानेंगे। क्योंकि देखिए जो कंपनी लॉस कर रही थी, उसने प्रॉफिट में अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। और वहीं पर इस बार जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है इस क्वार्टर में, वो 292 लाख रुपए का, यानी कि 2,92,60,000 का प्रॉफिट जनरेट कर पाई है कंपनी, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था, 1,32,88,000 का। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके ईपीएस की, तो
ईपीएस भी बढ़ कर के यहाँ इनका कितना हो गया है 0.13, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 0.10। वहीं पर अगर हम 9 मंथ का डेटा देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2021 का इनका कितना था 0.34। वहीं पर इसके पहले जो साल का था 9 मंथ का डेटा है ये, उसमें कितना देखने को मिलता था आपको -0.51, यानी कि कंपनी एक ग्रोथ की दिशा में बढ़ रही है। अब इसकी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, देखिए हालाँकि मैं तो ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनियों में जो लॉस मेकिंग कंपनियाँ होती हैं उनसे दूर रहता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है कि जिस बिज़नेस की फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, यानी कि जो भी कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस पर काम कर रही है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक मेरी नज़र में आता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट ज़रूर दे देता हूँ। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, इस पर भी हम लोग एक बार डिटेल से एनालिसिस चर्चा कर लेते हैं। अभी एक दिन पहले न्यूज़ की है मिंट की, जिसमें सेमीकंडक्टर सेंटर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम डोमेस्टिक चिप डिज़ाइन फर्म्स डिटेल्स। अब इस तरह का देखिए यहाँ पर जो एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप देख इमेज देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर इस तरह का होता है और मैं क्लियर दिखाना चाहूँगा, तो वीडियो में बने रहें। ये देखिए सेमीकंडक्टर की इमेज लगा रखी है। अब आप सोच रहे होंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है? देखिए सिंपल भाषा में कहें तो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका यूज़ मोबाइल, कार आदि में होता है। अब बिना सेमीकंडक्टर के आप ये सोचिए कि बिना सेमीकंडक्टर के हम जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बिना इसके ये ग्रोथ संभव नहीं है। अब सेमीकंडक्टर की जो भी इंडस्ट्री है, उनकी करंट वैल्यूएशन करीब $24 बिलियन की है। पॉइंट चाहो तो आप नोट करके रखिएगा, काफ़ी काम आने वाला है। करंट वैल्यूएशन कितनी है $24 बिलियन की, जो कि एक आंकड़ा बता रहा है कि जो ये 2025 तक $100 बिलियन की हो सकती है। इस डाटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर का फ्यूचर कितना ब्राइट है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से हमें सभी ऑटो सेक्टर की कंपनियों में बिक्री के आंकड़े में गिरावट भी देखने को मिले थे। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, उसके कुछ दिनों के पश्चात ही भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर कंपनियों को पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दे डाली। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर की जो डिमांड भारत के अंदर बढ़ रही है, यानी जो भी भारत कहना गलत होगा, सेमीकंडक्टर की डिमांड जो भी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, वो 15% से ग्रोथ कर रही है। अब अगर 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेमीकंडक्टर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो भी यूज़ होता है वो मोबाइल और कार के अंदर भी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर की निर्भरता दूसरे देशों से ख़त्म करने के लिए खुद के देश में ही मैन्युफैक्चरर करने की योजना बनाई। इसके ही अंतर्गत उन्होंने 76,000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। अब भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। अब सरकार जो भी कंपनियां सेमीकंडक्टर वेपर फैब्रिकेशन यूनिट लगाएंगी, उस पर होने वाले खर्चे पर 25% की सब्सिडी भी दी देंगी भारत सरकार। तो कितनी ही पॉजिटिव बात है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है ऐसी कंपनियों का जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और भारत इसके पहले दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। अब दूसरे देशों पर निर्भर ना रह करके खुद के देशों में ही इसके लिए प्लान तैयार किए जा रहे हैं और भारत सरकार का पूरा सपोर्ट इन कंपनियों के ऊपर है। अब इस न्यूज़ के आने के बाद टाटा जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इसके लिए इन्होंने करीब-करीब 2250 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट करने की योजना बना डाली है। इसके साथ ही साथ टाटा ग्रुप ने कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना राज्य के गवर्नमेंट से भी बात करना स्टार्ट कर दिया है। पूरी तरह से इन सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी समय भी लगेगा, क्योंकि इसके लिए हमें लैंड, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी और भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता भी पड़ेगी। क्योंकि एक्सपीरियंस अभी है नहीं, तो काफ़ी कुछ सीखना भी पड़ेगा। अब अगर आपको फोकस रखना है कि सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, तो टाटा का नाम तो देखिए आ ही चुका है। तो यानी टाटा ग्रुप में टाटा एलेक्सी, वेदांता ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है सेक्टर में काम करने के लिए, और मॉसिप जैसी कंपनियां भी आपको फोकस में रखना है। अब इसका वीडियो मैंने पहले भी बना रखा था, उस पर भी एक बार आप लोगों को ले चलता हूँ। देखिए वीडियो मैंने सामने लगा रखा है, जो भी हमारे पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियो बहुत देखा था, बहुत सारा प्यार दिया, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में ये अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो जिसमें हमने देखिए 1 मंथ पहले ही ये न्यूज़ डाली थी कि 75,000 करोड़ सरकार का बड़ा फैसला, इन शेयर पर रखें नज़र।
जिसके अंदर हमने सांख्या इन्फोटेक, एएसएम टेक्नोलॉजी, मॉसिप, केपीआईटी, बीएचईएल, टाटा एल्क्सी जैसी कंपनियों पर आपको फोकस रखने के लिए कहा था। अगर उस वक्त हम बात करें तो आप चाहो तो इसमें एक बार देखो, तो मैं आपको वीडियो प्ले भी करके दिखा देता हूँ। है वो इंडिया के भीतर होगा और इस स्कीम के अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा पीएलआई स्कीम के अभी ये देखिए हमने बता रखा है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि किन स्टॉक में रखना है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, देखिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और अशोका लीलैंड क्योंकि वो बनाती है, डिक्सन टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनियों को फायदा होगा। टाटा एल्क्सी का भी देखिए नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जो काफी कम वैल्यू पे मिल रहा है इस वक्त, करीब 500 रुपए के आसपास का वो शेयर हमें वहीं पर मैंने केपीआईटी का भी रिकमेंडेशन दी थी 503 रुपए के ऊपर खरीदने के लिए। अगर आप करंट प्राइस की बात करें तो 730 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वहीं स्टॉक ने 801 रुपए का हाई भी बना करके पीछे आई है। वहीं पर हम बात करें अगर मॉशिप की, तो मॉशिप का भी एक बार मैं दिखाना चाहूंगा डेटा। देखिए उस वक्त शेयर का प्राइस मात्र 56 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा था। करंट प्राइस की बात करें तो शायद 70 से 80 रुपए के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा, और आज कंपनी के देखिए रिजल्ट्स भी आए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस न्यूज़ वीडियो देखने के तुरंत बाद ही आप इस सेक्टर को बाय करिए। देखिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और बहुत सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन भी होना बाकी है, क्योंकि जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, देखिए अभी मैंने सिर्फ एक शॉर्ट डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप चाहो तो मैं सेपरेटली मॉसचिप जैसी जो भी कंपनियां सेमीकंडक्टर के अंदर काम कर रही हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं शॉर्ट में ही आप लोगों को, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया होगा, लेकिन देखिए वीडियो अगर हम शॉर्ट में बनाएंगे तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आप मिस कर जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाना पड़ता है। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप करे ही देखा होगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखा होगा तो बीच में फ़ायदा उठाएंगे। स्किप किए होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर गए होंगे। तो ये टोटल आप पे निर्भर करता है। वीडियो लंबा है तो आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो बहुत लंबा है तो उस पे हम क्लिक ना करें, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। जो भी मैंने मार्केट में सीखा है, और मैं जिस उद्देश्य से यूट्यूब चैनल पर बनाने का जो मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं जो भी रिटेल निवेशक हमारे हैं, छोटे निवेशक हैं जो छोटी पूंजी लेकर के बड़े निवेश की योजना बनाते हैं और कि फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ही मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था। और कई सारे हमारे व्यूवर्स इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है जब वो शेयर करते हैं कि सर आपका वीडियो देख करके मैंने इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया था और मुझे आज इतना फ़ायदा हुआ है। तो बहुत ही खुशी मिलती है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, गौरव की बात है कि मेरी वजह से ही, मेरे चैनल की वजह से ही आप लोग अर्न कर पा रहे हो। मेरे कई सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमसे गुजारिश भी करी है कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए आप, अगर हो सके तो मानक स्टील के ऊपर और ट्राइडेंट के ऊपर। तो ट्राइडेंट के ऊपर मैंने कई बार शॉर्ट में वीडियो बनाया हुआ है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा ट्राइडेंट एक अच्छी कंपनी है और कल इसके Q3 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और स्टॉक लगातार अपर सर्किट में चल रहा है और 52 वीक हाई पर चल रहा है। 68 रुपीज़ करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, Q3 के रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी निवेश की रणनीति अपनाएं। वहीं बात अगर हम करें मानक स्टील की, तो इस पर वीडियो बनाने की जल्दी कोशिश करूँगा। और तो प्लीज़ इतना जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं उतना प्यार देते रहिए। और आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार जो मिला है मुझे, और मुझे आज एक मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने हासिल करी है मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कोशिश मेरी जो रही होगी वो आप लोगों को कुछ सिखाने में मदद कर रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।